नमस्कार, मैं शिव कुमार शुक्ला जीके जैन स्कूल से आज कक्षा 7वीं के लिए कबीर के दोहे पढ़ाने जा रहा हूँ। जो पद्य भाग है आपका पहला लेसन है, पहला पाठ है। तो सबसे पहले हम कवि के जीवन के बारे में यानी कबीर दास के जीवन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि माना जाता है कबीर दास जी का पूरा नाम संत कबीर दास जी, अन्य लोग इनको कबीरा के नाम से भी बुलाते हैं। इनका उपनाम कबीरा भी माना जाता है। आपका जन्म सन 1398 के लगभग माना जाता है, क्योंकि कई किंवदंतियों ने आपका जीवन परिचय में जन्म का जो प्रमाण है वो अलग अलग तारीखों में बताते आए हैं। आपका जन्मभूमि लहरतारा काशी में माना जाता है। काशी में लहरतारा नामक तालाब के किनारे इनको नीरू और नीमा दंपति ने पाया था। ऐसा माना जाता था कि ये विदुषी ब्राह्मणी के कोख से जन्म लिए थे, तो लोक मर्यादा के कारण इनकी मां लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दी। आइए इनका मृत्यु सन 1518 के लगभग में हुआ था। मृत्यु स्थान इनका मगहर माना जाता है, जबकि अभी हम देखेंगे इनका कर्म क्षेत्र काशी यानी वाराणसी में रहा है। लेकिन इन्होंने आडंबरों का बहुत विरोध किया है। ऐसा माना जाता है कि काशी में मरने से लोगों को स्वर्ग मिलता है, इसलिए मुक्ति मिलती है। इसलिए कई लोग स्पेशल मरने के लिए काशी जाते हैं। लेकिन जीवन भर कबीरदास काशी में रहे और मरने का जब समय आया तो उत्तर प्रदेश के मगहर में आकर के इनकी मृत्यु हुई। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया। इनकी पत्नी लोई जी थी। संतान इनके एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। आपका कर्मभूमि काशी यानी बनारस में माना जाता है। और कर्म क्षेत्र जैसा कि जिसे आपका पहचान है, आपका कर्म क्षेत्र समाज सुधारक। उस समय ऊंच नीच जात पात का बहुत भेदभाव होता था, तो हिंदू और मुस्लिम में एकता जागृत करने के लिए आपने कई प्रयास किया। इसलिए आपका मुख्य रूप से जो दोहे रहे हैं वो नीतिपरक और समाज सुधारक माने जाते हैं। प्रमुख रचनाएं आपकी हैं साखी, सबद, रामायणी। भाषा शैली आपके कविता दोहों में अवधी भाषा, सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी माना जाता है। आपकी शिक्षा आप बिल्कुल निरक्षर रहे हैं। मस्त कागज कलम हाथ छुओ ने। इन्होंने आज तक कागज और कलम को हाथ से छुआ भी नहीं है। इनकी रचनाओं का संकलन इनके शिष्यों ने किया। और कबीर दास जीवन में कभी भी जाति पात भेदभाव को मानने वाले नहीं हैं। उनका मुख्य उद्देश्य रहा है मानवता, सच्चा प्रेम। यही उनके लिए महत्वपूर्ण था। तो आइए हम कबीर दास के दोहों को पढ़ेंगे और जानेंगे उन दोहों का क्या मतलब होता है। उन दोहों का हम अपने जीवन में किस तरह उतारेंगे, क्योंकि ये सारे दोहे कोई नया दोहा नहीं है। ये लोगों के जीवन में रोज प्रयोग में लाया जाता है और लोग अपने जीवन में इसको जरूर एक बार दो बार हर रोज इन दोहों का प्रयोग किया जाता है। यानी यह दोहा एक लोकोक्तियों के रूप में भी प्रसिद्धि पा चुकी है। चूंकि पहला दोहा है, माला तो करमे फिरे जीव फिरे मुखमा। माला तो करमे फिरे जीव फिरे मुखमा, मनुआ तो चौदिस फिरे ये तो सुमर। कबीरदास जी का मानना है कि सच्ची भक्ति, भगवान का सुमिरन आडंबर से नहीं होता है। तिलक लगा लेना, बड़े बाल रखना, कपड़े पहन लेना, माला जपना, ये तो सुमिरन नहीं है। यह भगवान की पूजा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है।
उनका कहना माला तो कर में फिरे। कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो हाथ में फिरता है, जीव फिरे लुकमान। और जो भगवान का नाम हम जिह्वा से लेते हैं, कुछ लोग सोचते कुछ और है, जीव से भगवान का नाम लेते हैं। यानी जो सोच रहे हैं, यानी जो हमारा मन है वो तो कहीं और है, लेकिन हम नाम के वास्ते भगवान का नाम ले रहे हैं और हाथ में माला जप रहे हैं। तो कह रहे हैं माला तो कर में, माला तो हाथ में फिरता है और जीव तो मुंह में फिरता है। जीव तो भगवान का नाम लेता है, लेकिन मुख्य जो चीज है मनुआ तो 34 फिरे। लेकिन जो हमारा मन है, हमारा चित्त है, वो तो चारों दिशाओं में भटक रहा है, वो चारों तरफ भटक रहा है। कल मुझे वहां जाना है, आज उससे मिलना है, कल उसका सामान लाना है, कल घर का मुहूर्त करना है। मन तो हमारा चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन कहने के वास्ते में मैं भगवान का आराधना कर रहा हूं, हाथों में माला फिर रहा है और मुंह में जीव भगवान का नाम या मंत्रोच्चार कर रहा है, लेकिन मन हमारा चारों तरफ घूम रहा है। वो भगवान के प्रति नहीं लग रहा है, भगवान को मन नहीं याद कर रहा है, भगवान मन में नहीं आ रहे हैं। मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन है। कह रहे ऐसी भक्ति, इसको भक्ति नहीं कहा जाएगा, इसको भगवान को याद करना नहीं कहा जाएगा। ये तो सुमिरन, ये भगवान की पूजा नहीं है, हाथ में माला फिरने से और जीभ से भगवान का नाम लेने से। लेकिन मन अगर हमारा चारों तरफ घूम रहा है तो ये भक्ति नहीं है, ये पूजा नहीं है। अगर हमारे हाथ में माला नहीं है, जीवा से भगवान का नाम नहीं है, लेकिन मन में हमारे भगवान है, सच्चे विचार है, तो यही सच्ची भक्ति कबीर के द्वारा माना जाता है। तो आइए दूसरा दोहा देखते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो। ये दोहा तो गरीब अमीर हर व्यक्ति के जिह्वा पर होता है। अब देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे। अगर कष्ट आ जाती है, विपत्ति आ जाता है, तो लोग अपनी किस्मत और भगवान को कोसते रहते हैं। करें दुख में सुमिरन करें। जैसे ही विपत्ति आ जाती है, लोग भगवान के पास भागते हुए प्रार्थना शुरू कर देते हैं कि हे भगवान, इस समस्या से दूर निकालिए, मैं ये करूंगा, मैं ये मन्नत मानूंगा, मैं पैदल जाऊंगा, मैं बाल चढ़ाऊंगा। जो भी मन्नतें हैं भगवान के पास डरते हुए, फास्टिंग जो भी है, व्रत और सब कुछ शुरू कर देंगे। सुख में करें। और जैसे ही अच्छे दिन आ जाते हैं, वैसे ही भगवान को भूल जाते हैं और अच्छा दिन का श्रेय अपने ऊपर डाल लेते हैं। अच्छा दिन आता है, कहते हैं मैंने मेहनत किया, मैंने बहुत लगन से, हिम्मत से काम किया, इसलिए आज मेरा सुख का दिन आया। लेकिन वहीं जब विपत्ति आ जाती है तो तुरंत भगवान के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि शायद भगवान को ऐसा पसंद नहीं, भगवान ने ही ऐसा किया। तो कह रहे दुख में सुमिरन का सब करे, सुख में करे न कोई। और जब अच्छे दिन आ जाते हैं तो भगवान को कोई याद नहीं करता है। तो क्या कहते हैं, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का। अगर हम सुख के समय में भगवान को याद करते हैं, सुख के समय में हम भगवान को मानते हैं, तो जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। लेकिन मानव का स्वभाव है, जब बिगड़ता है, जब विपत्ति आती है, तब वह दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है, भगवान को ब्लेम करता है, भगवान पर आरोप लगाता है। और जैसे सुख समय आता है, वैसे ही अपना पीठ थपथपाने लगता है और भगवान को भूल जाता है। यही कहा जाता है कि जब सुख के समय में भगवान को याद करेंगे तो जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। आइए तीसरा दोहा है। साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा।
ये भी दोहा बहुत प्रसिद्धि पा चुकी है। ये दोहा किसी के बोलने का मोहताज नहीं है। सभी के घरों में, सभी के माँ बाप हर क्षण में जरूर एक दो बार ऐसे दोहों का पुनरावृत्ति या दोहराया जाता है। साईं इतना दीजिए। कबीरदास जी भगवान से कहते हैं, आज के समय में लोग दुखी हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, फिर भी अगर उनको पूछा जाए तो वो दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो अभी तीसरे, चौथे, पांचवें बंगला, 10 गाड़ियों के, 15 गाड़ियों के बारे में सोचते हैं। यानी जिसको जितना आ रहा है वो उतना अपेक्षा कर रहा है। यानी लालच जीवन में दुख ही पैदा करता है। लालच के कारण लोग दुखी हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि सुख कैसे होना, सुखी कैसे होना, उसका मंत्र इस दोहे में दे रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब से। हे प्रभु मुझे इतना ही दीजिए, साईं जामे कुटुंब माने परिवार, समय माने भरण पोषण हो जाए। हे प्रभु हमें इतना ही दीजिए जिससे हमारा भरण पोषण पूरा हो जाए। लेकिन आज सबकी अपेक्षाएं ये होती हैं कि अगर दुनिया की सारी दौलत उनको मिल जाए तो वो ले लेंगे, फिर भी उनको संतोष नहीं होगा, इतनी लालच। यानी लालच का विरोध करते हुए इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु हमें इतना ही धन और दौलत दीजिए जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे प्रभु इतना ही दीजिए कि मैं भूखा न रहूं, अगर मेरे दरवाजे पर कोई संत, कोई सज्जन, कोई महापुरुष आता है तो उसको भी मैं खिलाने योग्य रहूं। बस मुझे इतना ही दौलत और संपत्ति की आवश्यकता है, इससे ज्यादा संपत्ति और दौलत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज के समय में जिससे कहा जाए उनका ख्वाब सिर्फ पाना ही होता है, वो चाहे कितना भी पा जाए लेकिन उनका मन दुखी होता है क्योंकि उनको और ज्यादा चाहिए। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि हमको उतना ही दीजिए जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए और मेरे दरवाजे पर अगर कोई साधु सज्जन लोग आए वो भी भूखा ना रहें, उनको भी हम भोजन करा सके। आइए चौथे दोहे पर आते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। हमेशा सभी के जुबान पर यह दोहा होता है कि कहते हैं कि किसी भी कार्य के लिए हमें समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो कार्य कल का है उसको आज करना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो। अगर आज का काम है तो हमको अभी खत्म कर लेना चाहिए। पल में परले होएगा, बहुरी करोगे कब। न जाने यह जीवन कब समाप्त हो जाएगा, इसलिए कल का काम हमें आज और आज का काम हमें अभी पूरा कर लेना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए कोई भी समय सुनिश्चित करके उसमें विलंब हमें नहीं करना चाहिए। यही कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से बताते हैं। तब तक के लिए जैसा तक कि आप लोगों ने 4 दोहे पढ़े, ये चारों दोहे काफी प्रसिद्धि, काफी फेमस, प्रसिद्ध है, सभी के घरों में दोहराया जाता है। तो इनके गुणों को हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो जीवन हमेशा के लिए खुशहाल रहेगा। आपका पाठ आज यहीं पर समाप्त होता है। अगले संकलन में हम दूसरे पाठ को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।